विसुन्दरपणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाकुरुं जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायाबिम्बविजृम्भयत्यपि महा योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्तेव स्फुरणा सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयात्याश्रितं यत्साक्षात्करणं भवेन पुनरावृत्तिर्भवम्भूनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये छिद्रघटोदरस्थितमहां दीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणं द्वारा बहिस्पन्द्यते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहप्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालन्धजडोपमास्म्यहमिति भ्रान्ताभृसंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमोहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये पहले हम लोग दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का जो ध्यान श्लोक है उस देखा था। ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र कल मैंने कह रहे थे ये स्तुति प्रशंसा का
हम वो गुरु को नमन कर रहे हैं जो उस आत्मा सत्ता को देख कर के उसका प्रशंसा गान करने में समर्थ है। गुरु इसीलिए नमन का योग्य है। दुनिया में ऐसे कोई नहीं जो मुझे दिखा सके, मेरे को कोई नहीं दुनिया में। मैं खुद को खुद से देखने में असमर्थ हूँ, लेकिन एक कोई दक्ष है, समर्थ है, जो खुद को खुद से देखा। और वही गुरु है। उतना नहीं, इसलिए गुरु खुद से खुद को देखा, इसलिए गुरु नहीं। वो मुझे भी खुद को खुद से दिखाने में समर्थ है, दक्ष है। इसलिए वो गुरु है। इसीलिए जीवन में खुद को खुद से दिखाने वाला, दर्शन कराने वाला दुनिया में केवल एक ही है, दूसरा कोई नहीं। खुद को खुद से जीना सिखाने वाला दुनिया में कोई एक है, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए यहाँ गुरु तत्व की महिमा एक लाइन में बता दिया। बार बार उस अंतिम लाइन पर गुरु को नमन कर रहे हैं। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये। भले मूर्त है, व्यक्त है, लेकिन दक्ष है उस अमूर्त को देखने में, समर्थ है उस अमूर्त सत्ता को देखने में। इसलिए तस्मै श्री, इसलिए तो नमन योग्य है। नमः, नमः शब्द का अर्थ क्या है? नमः शब्द कैसे बना? न ममः इति नमः। न ममः इति, जिसके अंदर किसके प्रति मम भाव रहे? इदम, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम। एक एक शब्द हम गा करके चले जाते हैं, लेकिन शब्द पर टिके रहोगे तो डूब जाओगे। क्या दिया? नमः इदम, इदम के प्रति जो यह अपने से जो भिन्न है, उसको मेरा कह रहे हैं। बोले गुरु वो है जो इदमता में मम बुद्धि न रखे। ये मेरा कहने के लिए उसके पास
उस बुद्धि नहीं है। सब मैं ही हूँ, मेरा क्या है? कहाँ मैं नहीं हूँ? पर दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में वास्तव में गुरु ने उस आत्मा की स्तुति की, जिस आत्मा को 24 घंटा हम रट रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। होते हुए भी जिसको देखने में हम असमर्थ हैं, उसको गुरु ने कैसे देखा, किस रूप में देखा? गुरु इसलिए वो है, गुरु होकर के देखा नहीं, जिसने इसको देखा वही दिखा सकता है। इसलिए उनको बार बार कि जीवन में ऐसे दक्ष समर्थ गुरु प्राप्त हो, जिसने उसमें स्नान कराने में मदद करे। वही प्रार्थना होना चाहिए जीवन, क्योंकि ये जीवन आत्मदर्शन के लिए आया है। ये जीवन अन्य का दर्शन के लिए नहीं आया। स्वयं का दर्शन करो, स्वयं में रमण करो। उसी के लिए मिली ये अपने अंदर हमेशा मजबूती से इसको याद रखना। जब भी कोई अपने से हटकर की प्रवृत्ति में पड़ते हैं, तब याद करना कि मैं कहाँ फंस रहा हूँ, किस लिए ये शरीर मुझे मिली, बुद्धि को किसमें रमण कर रहा, कहाँ रमण होना चाहिए। गुरु ने वो दिखाया। जगत में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं। इसीलिए सबका दृष्टिकोण अलग अलग है। एक दूसरे से विरोध भास रहता है। कुछ लोग भौतिकवादी, चार तरफ पूरा जगत को अगर बांट दोगे, चार भाग में बंट जाएगा। कुछ लोग भौतिकवादी, कुछ लोग धार्मिकवादी, कुछ लोग उपासक और फिर अध्यात्म। जैसे अवस्था त्रय में तुरिया चौथा है ना, ठीक वैसे ही ये व्यवहारिक धरातल पर ये जो भौतिक धार्मिक उपासक के बीच में आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक किसी का विरोध नहीं करता है, कभी भी नहीं। लोग सोचते हैं आध्यात्मिक लोग विरोध करते हैं ना, विरोध इसलिए करते हैं, आप भूत में अगर आनंद देखोगे उसी का विरोध करते हैं। भौतिक विद्या आपको देह का पोषण करेगा। आप बोलोगे भौतिक विद्या से मुझे आनंद मिलेगा, भौतिक वस्तु से मुझे आनंद मिलेगा,
इसका इनकार करता है। और जो भौतिकवादी होते हैं, भूत में विश्वास रखते हैं, भूत मतलब इस पंचभौतिक जगत में विश्वास रखते हैं, जिसको दर्शन के अनुसार चारवाक कहा जाता है। आज भी समाज में असंख्य चारवाक है, 90% लोग चारवाक नहीं है। और भौतिकवादी क्या करता है? भौतिक वस्तु का संग्रह में जुट जाता है। आप खुद देखो, जितना संग्रह करोगे उसको उतना संभालने में समय जाता है। और भौतिकवादी के लिए सही है, उनको लगता है जीवन में खुद का मेहनत, खुद का योग्यता, मेरे पास योग्यता है तो मुझे सफलता मिलेगा। भौतिकवादी का यही विचार है। और भौतिकवादी तो भौतिक भोग विलास में आनंद को ढूंढते हैं। इसीलिए भोग योग्य योजनाएं बनती जाती है समाज में। आप देखते होंगे, मैं छोटी सी बात बोलूं, आजकल शादी विवाह भौतिकवाद बन गया, भोगीवाद बन गया। शादी विवाह एक संस्कार था, धार्मिक कर्म था, धार्मिक प्रवृत्ति था, लेकिन उसको भौतिक में कन्वर्ट कर दिया। और कुछ लोग समाज में होते हैं, धर्म मतलब कर्म के ऊपर आस्था रखते हैं, ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। कर्म हम जैसे करेंगे वैसे फल मिलेगा। और भौतिकवादी किस में देखते हैं? परिस्थिति में आनंद को देखते हैं। जो संग्रह करते हैं परिस्थिति कि मेरे चार ओर अगर सही होगा तो मैं सही रहूंगा, इसीलिए परिस्थिति को सुधारने में वो लगा रहता है। देखो, सब परिस्थिति सुधर भी जाए आनंद नहीं मिलता, लेकिन ये लगे रहते हैं। और जो धार्मिक लोग हैं वो कर्म को सुधारने में लगे रहते हैं। और उनको पता है कर्म करो, करके कुछ संग्रह करूंगी तब मुझे आनंद मिलेगा। इसीलिए कर्म प्रवृत्ति को जीवन में प्रायोरिटी देते हैं। तीसरा, कुछ लोग होते हैं जो उपासक जिसको कहते हैं, वो अपने योग्यता, अपने मेहनत को मुख्य नहीं मानता है। उन्होंने ईश्वर कृपा को जीवन में प्रायोरिटी देता है। आपके पास कितना भी योग्यता हो, आप सफल हो जाओगे? आप योग्यता हो, आपके पास वैसे प्लेटफॉर्म ना मिले, आप सफल हो जाओगे? ये लोग क्या करते हैं? ईश्वर कृपा के ऊपर, उपासक लोग ईश्वर कृपा के ऊपर आस्था रखते हैं। वो अपने मेहनत को मुख्य रूप से नहीं मानते। बोले मैं मेहनत करो, लेकिन ईश्वर का कृपा न हो तो मुझे मिलेगा। लेकिन धार्मिक लोग
यहाँ धर्म मतलब जो कर्म, वो कर्म को चेंज करने में बदलते रहते हैं। सत्कर्म करो तब अच्छा फल। ये 3 धरातल है। चौथा जो है अध्यात्म, वो परिस्थिति को भी जानता है, धर्म को भी कर्म को भी जानता है। वो कर्म का क्या बंद नहीं कर देता है कि कर्म करना छोड़ नहीं देता है, परिस्थिति से भाग नहीं जाता है, या ईश्वर को अस्वीकार नहीं करता है। इसीलिए मैंने कहा कि जो आध्यात्मिक होते हैं वो कभी ये तीनों का विरोध नहीं करेंगे। इन लोगों का कहना है मूल परिस्थिति तो है, कर्म जीवन में है, ईश्वर कृपा भी है, लेकिन ये तीनों सुख दुख का कारण नहीं है। आपके जीवन में आप जो चाह रहे हैं वो सुख दुख से आपको जैसे लग रहा है, कि सुख दुख का कारण कोई कहता है परिस्थिति, कोई कहता है कर्म, कोई कहता है ईश्वर कृपा, लेकिन अध्यात्म में लोग सुख दुख का कारण को ये तीनों क्षेत्र में नहीं मानते हैं। उनको पता है सुख दुख का कारण अविद्या है। यही फर्क है। आप अपने आप देखते रहना। अभी भी अगर आप सुख दुख का कारण परिस्थिति को मानते हैं तो आप अध्यात्म नहीं हैं। ठीक है, कर्म के अनुसार परिस्थिति आएगी। ईश्वर नामक कोई चीज है ये बात भी वो स्वीकार करता है, लेकिन वो ईश्वर को मानता नहीं है, ईश्वर को जानना कोशिश करता है। मुख्य रूप से आध्यात्मिक जो साधक होते हैं उनका जीवन आत्मा अनुसंधान में चलता है। वो आध्यात्मिक व्यक्ति प्रभु कृपा को, कर्म की भूमिका को, परिस्थिति के भूमिका को मानते हुए वो आत्मचिंतन में लगा रहता है। वो जानता है परिस्थिति आएगा, शरीर है, शरीर कर्मजन्य कर्म होगी। अरे अब तक मेरे पास जीव भाव है तो मैं ईश्वर को स्वीकार करूंगा, लेकिन इसके साथ मेरा जो प्रयोजन है इससे कोई संबंध नहीं है। ये सब होते हुए आत्मचिंतन होना चाहिए। मेरा विषय इसके साथ नहीं है, मेरा विषय आत्मचिंतन। अध्यात्म इसको कहते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति उसको कहते हैं जो अपना बुद्धि को भौतिक विषय में न लगा करके अपना बुद्धि को आत्मचिंतन में लगाता है। कैसा आत्मचिंतन होना चाहिए? वो देखता है परिस्थिति प्रभावित करती है,
कर्म फल मिलता है। कभी कभी ये भी एहसास करता है अपने योग्यता से बढ़कर की चीज मिलता है। ये जब जीवन में ये एहसास होता है तब ईश्वर के ऊपर विश्वास होता है। उसके बावजूद वो चाहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं कौन हूँ? कस्त्वं कोह कोत आयात, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? कोत आयात, का में जननी को में तात, कौन मेरा पिता है, कौन मेरा माता है, इनसे मेरा क्या रिश्ता है? ये माता पिता का रिश्ता किस लिए है? अपना आपको ढूंढता है। जिससे वो रिश्ता बनाया, संबंध बनाया, उस संबंध को ढूंढता है। ये जो खोज है, परिस्थिति को ना सुधारने में, ना कर्म को सुधारने में वो लगे रहता है। वो आत्मचिंतन के अभिमुख के लिए पुरुषार्थ करता है। ये ज्ञान मेरे विषय में कौन जानता है, उसके पास जाओ। परिस्थिति को कितना भी सुधारूं, परिस्थिति सुख नहीं देता है। कर्म को सुधारते सुधारते कर्म में मैं बंध जाता हूँ। और जिस ईश्वर कृपा का आस्था रखता हूँ, वो ईश्वर को देखना चाहता हूँ। कैसे दर्शन करे? उसके लिए जो लगा रहता है वो ही आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि काम छोड़ देता है, परिस्थिति उनके जीवन में नहीं आता है। ये मत सोचो। ब्रह्मज्ञानी के जीवन में भी जब तक ये शरीर है तब तक परिस्थिति आता है। कर्म, प्रारब्ध कर्म उसको करना पड़ता है, प्रवृत्त होता है सहज रूप से। लेकिन उसके कारण वो आत्मचिंतन से हट नहीं जाता है। परिस्थिति में रह करके, कर्म क्षेत्र में रह करके वो आत्मचिंतन में लगे रहता है। यही इनको कहते हैं आध्यात्मिक। आप लोग जैसे नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। है, सब लोग का बात नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग है। लेकिन कुछ लोग, अभी हमारा एक दिन सत्संग था स्वामी जी के साथ। स्वामी जी इतना बढ़िया मुझे वो दृष्टांत दिल में लग गया। स्वामी जी ने एक दृष्टांत दिया कि साधक 3 तरफ होते हैं। कुछ साधक पत्थर के तरफ, कुछ साधक कपड़े के तरफ, कुछ साधक क्या नमक के तरफ। पत्थर जैसे जल में निरंतर डूबे रहने में भी उसमें पिघलता नहीं है। आप लोग रोज सत्संग करते हैं लेकिन आपके व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बदलाव नहीं है। जैसे आसक्त संसार के प्रति, संबंधों के प्रति
जितना महत्व संबंधों को देते हैं, ब्रह्म ज्ञान सुनने के बाद भी उतना महत्व ब्रह्म विद्या से 1000 गुण ज्यादा महत्व अपना संतान संतति को देते हैं। अभी भी है, उसमें फर्क नहीं आता है। उनके प्रति आश्रय बुद्धि अब खुद देखो अपने आप से। हम बाहर से तो कह देंगे वाणी में, लेकिन अपने अंदर को झांक करके देखो। इसीलिए ये सब क्या है, पत्थर की तरफ पानी में जिंदगी भर डूबे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज सत्संग करो, हाथ झाड़ के चले जाओ। एक बार एक लड़का था, उनके गांव में रोज सत्संग चलता था। और सब लोग जाते थे सत्संग सुनने के लिए। उनका माँ ने उसको कहा था, बेटा जब तू सत्संग जाएगा तब आसन में जाकर के चुपचाप बैठ जाएगा, और जब उठ के आएगा तब हाथ झाड़ के नहीं आना है। वैसे ही उठ के सीधा घर आना है, किसी से बात नहीं करना। वो बेटा रोज ऐसे करता था। सारे लोग बैठते थे लेकिन झाड़ झूड़ के उठते थे। एक दिन वो गुरु ने पूछा, प्रश्न किसी ने उत्तर नहीं दे पाया। वो बच्चा ने उत्तर दिया। उन्होंने घर जाकर के माँ को बोली, माँ तुमने सही कहा था। मैंने देखा रोज सब लोग सत्संग करते थे, झाड़ झूड़ देते थे। मतलब सत्संग धूल नहीं झाड़ते थे, उस सत्संग को वहां झाड़ के आ जाते थे, धूल लेकर के आ जाते थे। हमें भी वैसे ही सत्संग करते हैं। जितना टाइम बैठते हैं, सुनते हैं, उठने के बाद झाड़ दिया। आपके पास आपका बात रहो वाणी, हम जा रहे हैं हमारा पुराना खोप में। जो मैंने बोला ना, और एक बार बोली थी, चप्पल गेट के बाहर छोड़ के जाते हैं सत्संग, आते ही चप्पल पहले याद आता है। तो सत्संग वहां तक है। ये शरीर भी, शरीर अभाव सत्संग के टाइम पर बोलते हैं डूब गए। जैसे वहां से उतरे, फिर वो जो कप्पन वो पहन ले। वो कप्पन को पहन करके हम व्यवहार करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक प्राणी ऐसे नहीं करता है। जो आध्यात्मिक है वो कभी ऐसे नहीं करेगा। वो देखेगा, अपने में बदलाव को देखेगा। कर्म के पीछे जो पहले जो भावना था, व्यवहार के पीछे जिस भावना से मैं व्यवहार करता था, आज भी व्यवहार कर रहा हूं, लेकिन किस भावना से, किस दृष्टिकोण से। ध्यान देना, वो परिस्थिति को बदलाता नहीं, कर्म को नहीं बदलाता। कर्म के पीछे, परिस्थिति के पीछे जो दृष्टिकोण है, वो सत्संग के प्रभाव से उस दृष्टिकोण को बदला देता है। उसका बदलाव होना चाहिए। पहले महत्व किसको देती थी, आज कहाँ दे रहा। अगर सत्संग के बाद भी हम महत्व बुद्धि वहां ही रहता है, हम पत्थर की तरफ है, कभी बदलने वाला नहीं है। दूसरा कपड़े की तरफ, कपड़ा को पानी में भिगाओ, फिर हवा जब लगता है कपड़ा सूख जाता है। हमें भी
जब तक सत्संग में बैठी रहते हैं तब तक गीले हैं। जैसे हवा लगता है किसका, जन्म जन्म से हमारा अंदर जो कर्म वासना पड़ा है, उस हवा जब लगता है फिर बदलते रहते हैं, बेहरूपी बन जाते हैं, रंग बदलाते रहते हैं। तीसरा है नमक। वास्तविक साधक उसको कहते हैं, ये लोग थोड़ी साधक है। नमक की तरह मिल जाओ, मतलब जैसे नमक जल में मिलने पर अपना पहचान खो देता है लेकिन नष्ट नहीं होता है। ध्यान देना, इस दृष्टांत का अभिप्राय यही है। जल में मिल जाता है, जल में नमकत्व है, लेकिन अपने पहचान जो बना करके रखा था वो पहचान को खो देता है। इसको ऐसे भाषा में कहे तो अस्तित्व में मिल गया, व्यक्तित्व खो गया। हमारा भी ये व्यक्ति पहचान खोना चाहिए। हमको व्यक्ति पहचान का बहुत घमंड है। मुझे ऐसे कहा, मैंने ऐसे किया, तुम ऐसे कैसे कह सकते? हम सेक्रेटरी है, हम प्रेसिडेंट है, हमारा बात रहना चाहिए। हमारा बात को कोई इनकार करे तो उसको मूलोत्पाटन कर देंगे। ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक में अपना पहचान को छिपाना है। उस पहचान से कुछ नहीं है। ये आध्यात्मिक है। उसका बुद्धि आत्मचिंतन के सिवाय और किधर नहीं जाएगा। और शंकराचार्य जी उसी आत्मचिंतन विषय में अपना स्वरूप कैसा है, कैसा चिंतन होना है, उस पर 10 श्लोक में इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का वर्णन किया। पहला श्लोक है, रोज हम जो पाठ करते हैं उसको आज देखेंगे। बोले, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन् आत्मनि मायया बहिरीभूत भूतम यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये। अंतिम लाइन तो मैंने बता दिया था। गुरु वो दक्ष गुरु, समर्थ गुरु, जिसके अंदर इदम के प्रति मम भाव नहीं है, ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं। क्योंकि वो गुरु कैसे देखा, उन्होंने दृष्टांत के माध्यम से वर्णन कर दिया। बोले, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। बोले, ऐसे एक दर्पण है और वो दर्पण के सामने एक नगरी है। यहाँ क्या कह रहे हैं? विश्व को तुलना कर रहे हैं एक दर्पणस्थ नगरी के साथ। दर्पण का दृष्टांत के माध्यम से
बताया। एक नगर है, वो नगर दर्पण में दिखाई दे रहा है। नगर में पेड़ है, पौधा है, गाड़ी है, घोड़ा है, लोग है, सब है। लोग का सुख दुख है, सब कुछ घटना एक है, और वो घटना दर्पण में दिखाई दे रहे हैं, दृश्यमान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं? विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्य निजांतरगता। बोले जैसे दर्पणस्थ नगरी, यहाँ दृष्टांत किस लिए दिया कि दर्पण के अंदर जैसे नगरी है, विश्व निज अंदर है। कहने का अभिप्राय क्या है? इसको वाच्यार्थ तो कर नहीं सकते हैं ये श्लोक को समझ भी कोई नहीं सकता है। वाच्यार्थ इसका वाच्यार्थ यही है कि विश्व निज अंतर्गत है, जैसे दर्पण के अंदर नगरी है। इसका अर्थ क्या निकलेगा बता? इसीलिए मैंने कहती हूँ, बिना लक्षणावृत्ति को जाने ब्रह्म विद्या को समझना कठिन है। नगरी दिख रहा है दर्पण में, लेकिन नगरी कहाँ है? दर्पण में है, दर्पण के अंदर है या बाहर है? बाहर है। लेकिन यहाँ उल्टा, विश्व हमको दिख रहा है कहाँ? बाहर। विश्व कहाँ दिख रहा है? बाहर दिख रहा है हमको। ये पेड़ पौधा नदी कहाँ दिख रहा है? बाहर। हम बोलते वहां पेड़ है, यहाँ नदी है। कोई ये नहीं कहता है कि वो सब मेरे अंदर है, कोई नहीं कहता। लेकिन शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? विश्व बाहर नहीं, विश्व तुम्हारा निज अंतर्गत है, अपने अंदर है। मतलब क्या? बोले यहाँ दर्पण का दृष्टांत देने का क्या जरूरत था? वो तो उल्टा दृष्टांत हो गया। भाई ये दृष्टांत का अभिप्राय है, जो चीज जहां दिख रहा है वहां वो होता नहीं। आपको दर्पण के अंदर नगरी दिख रहा है, लेकिन वो नगरी दर्पण के अंदर मिलेगा नहीं। विश्व आपको बाहर दिख रहा है, लेकिन विश्व आपको बाहर नहीं मिलता है, अपने अंदर मिलता है। मतलब जहां दिख रहा है वहां है नहीं। इसीलिए माया शब्द दिया। खाली मिथ्या मिथ्या कह देने से नहीं होगा। मैंने कई बार ये चीज कहा, मिथ्या का परिभाषा क्या है? दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जहां दिखता है वो वहां नहीं होता है। आत्मा देहस्थ दिख रहा है, लेकिन हम मान के बैठे हैं। दिख रहा है क्या? मान के बैठे हैं, लेकिन वहां है नहीं। बोले अगर ऐसा नहीं है, इसका कारण फिर क्या है? किस कारण से वो ऐसे दिख रहा है? बोले माया। क्या दिया श्लोक? विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गत पश्यन् आत्मनि। पश्यन् आत्मनि, आत्मा में दिखाई देता है। इसलिए माया, माया के कारण बहिर्भूत भूतम यथा निर्दय।
जो बाहर दिख रहा है जगत आपको, वो वास्तव में अंतर्गत है। बोले अगर वो अंदर है, बाहर क्यों दिखता है, किस कारण से? बोले माया यथा निद्रया, माया है। और वो माया खाली नहीं है, माया में आप माया के निद्रा में सोए। अविद्या के, अविद्या बाहर नहीं है, आप में है, तब आपको ऐसे दिख रहा। आपके बुद्धि में अविद्या ग्रसित है। तब आपको जो सत्ता जहाँ है वहाँ जैसे दिखना चाहिए वैसे दिखता है। आत्मा को भी आप वैसे देख रहे हैं। आत्मा देहस्थ नहीं है, लेकिन आप चाहोगे देहस्थ देखना। जगत बाहर नहीं है, आप जगत को बाहर देख रहे हैं। ये उल्टा दर्शन हम सब कर रहे हैं, उल्टा देख रहे हैं। रस्सी सर्प रूप में दिख रहा है। सर्प कहाँ दिख रहा है? बुद्धि में है ना। लेकिन हम अगर रस्सी में सर्प को ढूंढे, हमको क्या लग रहा है? सर्प बाहर दिख रहा है, लेकिन वास्तव में सर्प कहाँ दिख रहा है? बुद्धि में, है ना। नहीं, सर्प बाहर है, निकाल करके देखा। उसी तरह जगत बाहर दिख रहा है, हम कह रहे हैं, लेकिन श्रुति कह रहे हैं जगत भीतर दिख रहा है। इसीलिए जब बुद्धि में सर्प दिख रहा है तो हमको सर्प का निवृत्ति बुद्धि से करेंगे या रस्सी से करेंगे? बाहर करेंगे। बुद्धि में सर्प है तो बुद्धि में जो सर्प है उसका बुद्धिगत सर्प का निवृत्ति होना है। उसी तरह ये जगत बुद्धि में दिख रहा है, इसीलिए बुद्धिस्थ जगत का निवृत्ति होगा, बाहर नहीं। ये श्लोक में यही बात कहना चाह रहे हैं। तुम दोष कहाँ है, निवृत्ति कहाँ करना चाहते हैं? चीज कहीं है, तुम कहाँ देखना चाहते हैं? ऐसे दर्शन नहीं होता। बोले गुरु है जिसने यह साक्षात कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानम एवं द्वयम्, जिसने अपने आत्मदेव को, आत्म चैतन्य को, अपने आप को साक्षात प्रबोध किया। अरे जिस समय प्रबोध हुआ, बोध हुआ, प्रबोध समय क्या प्रबोध हुआ अपने आप के बारे में? बोले स्वात्मानम एव अद्वयम्। एव शब्द दिया, एव मतलब आत्मा ही स्वयं, जो मैं जो आत्मा हूँ, मैं अद्वैय हूँ। मैं कभी द्वैत नहीं हो सकता हूँ, कभी नानात्व नहीं हो सकता हूँ। अगर आपको विश्व दिख रहा है, वो जहाँ आत्मदेव को देखना चाहिए वहाँ आत्मदेव को सही सही न देखने के कारण आपको विश्व का दर्शन हो रहा है, नानात्व की दर्शन हो रहा है। और कुछ, विश्व कोई चीज नहीं है। जैसे सर्प वहाँ कुछ है नहीं, रस्सी को सही सही न देखने के कारण बुद्धि में सर्प दर्शन हो रहा है। उसी तरह
आत्मा को सही सही न देखने के कारण अंदर बुद्धि में निजांतर्गत अपने खुद के अंदर जो बुद्धि है उसी में जगत का दर्शन हो रहा है। गुरु वही है जिसने उस आत्मदेव को विश्व रूप में नहीं अद्वैय रूप में दर्शन किया। ऐसे गुरु को बार बार नमन करते हैं। ओम तत्सत।